बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬ ਪਕੜ ਤੇ ਖੂਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰ। उमदा वक्ता ते तेज तरार नेता दी छवि रखण वाले सुषमा स्वराज अटल अडवाणी युग दे दिग्गज नेतावां चों एक सन। जदों सदन च बोलदे सन तां सारे ही सुनदे सी। साबका प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी एक बार लोक सभा च कहा कि सुषमा जी बोल रहे ने ते उन्हां नूं सुनना चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षण के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की अध्यक्ष जी ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ 1996 ਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं। हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं। हम उनके आवाज को गैद करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज कि इस सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी। ये कैसी सांझ है ममता जी, ये कैसा गठबंधन? अध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रही थी कि केवल व्यक्तियों में अंतर विरोध नहीं है, जो कार्यक्रमों में अंतर विरोध झलकता है वो तो माशाअल्लाह। जब इनका प्रोग्राम आया मिनिमम प्रोग्राम, मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा। एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता। मैंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद मेरे मुंह से निकला, वहां भारत के कम्युनिस्ट साथियों, तुमने लेनिन से येल्त्सिन तक का सफर एक ही सप्ताह में पूरा कर लिया। ਤੇ ਹੁਣ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਇਆ। सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारे रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की
अब्बासी साहब, इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। वो यहां खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठ करके हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 2011 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਿਪਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। पूरे का पूरा शीतकालीन सत्र इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप सत्ता पक्ष के तीन लोग आज जेल के भीतर हैं। ये उसी का परिणाम है। आज इस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया समझ से परे है। सरकार एकदम असंतुलित व्यवहार कर रही है, और ये असंतुलित व्यवहार बार बार देखने में आ रहा है। आज प्रधानमंत्री इस वक्तव्य के लगभग 4-5 पैराग्राफ में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, सदन की प्रक्रियाओं की बात सही है, ये मैं भी कह रही हूँ सही है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस की बात करते हैं, संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून बनाने की बात करते हैं। मेरा पहला प्रश्न प्रधानमंत्री जी आपसे है, इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस को दरकिनार करने का काम किसने किया? ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।